हेलो एवरीवन, कैसे हैं और कैसी लग रही है लर्निंग। तो चलिए आज सीखते हैं पोजीशन साइजिंग, जो हर ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ट्रेड करते समय मेरी कैपेसिटी क्या है, मुझे कितने लॉट के साथ ट्रेड करना चाहिए, राइट। और वो किसी के कहे सुने में कुछ भी ट्रेड कर लेते हैं। तो आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो हमारी मेहनत है और जो प्लेलिस्ट में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में इस तरह के टर्म जो ला रहे हैं वो भी आपने देखा होगा, और टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट भी आपने देखी होगी। एंड आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज ये प्लेलिस्ट को सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बना रहे हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, राइट। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारी बुक हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर करें। प्राइस एक्शन की पावर देखिए, मैंने ये वीडियो बनाई थी और प्राइस एक्शन का चार्ट दिखाया था, और वहां पर पीटीसी इंडिया, रुचिरा पेपर, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड का प्राइस एक्शन सिखाया था, और फाइनल लास्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई बाय सेल टिप नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन का चार्ट अगर कुछ कहता है ना दोस्त, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और खुद का बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो, जो कि होने जा रहा है 10 मई की क्लास में, स्मार्ट मनी गेम। पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम प्राइस एक्शन के साथ सिखाने जा रहे हैं 10 मई की क्लास में, और साथ में एडिशनल 1 मंथ की एक बेहतरीन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे काम का प्रूफ आपके सामने है, और आपको भी यह कमाना है तो ज्वाइन करें। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो स्टॉक प्रॉफिटेबल में है उसमें आपने कम क्वांटिटी लिया है, और जिसमें लॉस में है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी है? कमेंट में बताइए ना जल्दी से, क्योंकि रिग्रेट होता होगा, काश 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 उल्टा होता। तो दुख का इलाज पोजीशन साइजिंग, ठीक है। पीपीटी बनाया हूं, अच्छे से समझाऊंगा, नोटबुक लेकर बैठ जाइए। तो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर कैली क्राइटेरियन फॉर्मूला यूज करते हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कि नेक्स्ट ट्रेड में कितना परसेंटेज पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि हमने पोजीशन साइजिंग का आपके लिए बनाया है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो स्टेप पहला है, पहला स्टेप है कि आप अपने विनिंग रेशियो को जानें। मान लीजिए आपने 10 स्टॉक में ट्रेड लिया, उसमें से 7 प्रॉफिटेबल, 3 लॉस वाले। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपका विनिंग रेशियो क्या हुआ? 7 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.7। ये परसेंटेज नहीं है, भूलिएगा मत, ये रेशियो है, ठीक है। अब वहां पर आता है सेकेंड स्टेप, हमें ये फाइंड करना है विन लॉस रेशियो का, ठीक है। तो विन बाय लॉस रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? तो विन बाय लॉस रेशियो जानने के लिए सिंपल डिवाइड कीजिए 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड के एवरेज प्रॉफिट को 3 लूजिंग ट्रेड के एवरेज लॉस से। मान लीजिए ये रेशियो है 1 अब इसको समझाने के लिए क्यों 1.5 लाया वो देख लीजिए कि हमने ये माना है कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट था वो 150 था, और 3 ट्रेड में जो एवरेज लॉस है वो क्या है? 100 है। तो इसीलिए विन बाय लॉस रेशियो जो है 150 को 100 से डिवाइड किया तो 1.5 आया। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे आपका कितना है, आपके 7 विनिंग ट्रेड के प्रॉफिट को कैलकुलेटर पे डाल के, तब आपका अपना आएगा, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है उस पे चलते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने, केली परसेंटेज इक्वल टू W माइनस 1 माइनस W डिवाइडेड बाय आर। W क्या है? विनिंग रेशियो। आर क्या है? विन बाय लॉस रेशियो। हमारा विनिंग रेशियो 0.7 था, 1 में से माइनस किया 0.7 को और डिवाइड कर दिया 1.5 से, क्योंकि विन लॉस रेशियो 1.5 था। तो ये कितना आया? 0.5। इसका मतलब क्या है? 50%। तो इस फॉर्मूले के अनुसार 50% पैसा नेक्स्ट ट्रेड में डालना चाहिए। तो 50% पैसा नेक्स्ट ट्रेड में डालेंगे, तो अब लॉट साइज कैसे आएगा, यानी पोजीशन साइज कैसे आएगा? तो समझ लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, जिससे आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। मुझे डालना कितना है? 50%। अब जब मुझे 50% डालना है तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे हाथ में हुआ 50,000, बराबर है। अब समझिए कि अगर किसी एक शेयर में हम ले रहे हैं और उस शेयर की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए का वो शेयर है, करेक्ट। तो अब अगर वो 1000 रुपए का शेयर है तो हम कितना शेयर ले सकते हैं? 50 शेयर लेंगे, तो हमारा 50,000 रुपया वहां पर लग जाएगा। तो हमारी पोजीशन साइजिंग क्या निकल के आई कि भैया 1000 रुपए का शेयर है तो वहां पे तुम 50 शेयर ले सकते हो।
तो इस तरीके से जो भी भाव रहा उस भाव के अकॉर्डिंग ऐसा निकालते हैं और तब करते हैं, तब हमारा जो सारा कैलकुलेशन, ये मेहनत है, वो सही होता है। तो यानी हमें क्या करना है, पहले खुद के बारे में जाने कि हम 10 में से कितनी बार सक्सेसफुल होते हैं, तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। और 10 में जब हम कितनी बार सक्सेस हो रहे हैं, तब फिर एक रियल सेटअप बनेगा और उसके आधार पर हम ट्रेड कर पाएंगे। तो कमेंट में बताइए आप 10 में कितनी बार सक्सेस होते हैं और कैसी लगी लर्निंग, वो तो बिल्कुल बताना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।